आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अतिं तीणे अचवले अपभाषी मियासणे हवेज उयरे दंते थोवम लद्धुम न खिंसे। आश्रय। एक श्लोक में अनेक मार्गदर्शन अथवा निर्देश आगमकार ने दे दिए हैं। गृहस्थों के लिए भी काम की बातें हैं, साधुओं के लिए तो विशेषतया काम की बातें हैं। आज चूंकि साधु साध्वियों की सामान्यतया अनिवार्य उपस्थिति का दिन है, क्योंकि चतुर्दशी पूर्णिमा का योग और मूलतः चतुर्दशी होने के नाते मर्यादा पत्र वाचन अथवा हाजिरी का कार्यक्रम और यह चतुर्दशी का दिन एक हमारा संक्षिप्त साधु सम्मेलन का उपक्रम होने का दिन हो जाता है। साधु सम्मेलन तो रोज ही होता है, साध्वी सम्मेलन भी रोज ही होता होगा साध्वियों के ठिकाने में, पर साधु और साध्वी दोनों का सम्मेलन चतुर्दशी के दिन जनरली सामान्यतया मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में हो जाता है। और एक सुंदर व्यवस्था है कि महीने में 2 बार तो मिलने का मौका आ जाता है सामान्यतया। कई बार ये मिलना भी अच्छा होता है। अपने अपने घर में भले बैठे रहो, तो कभी समाज से मिलना हो, समाज के बीच कोई बात कही जाए, उसका महत्व होता है। हमारा भी साधु साध्वी समुदाय है और गुरुकुल वास में रहने वाला यह साधु साध्वी समुदाय जो कुछ अधिक संख्या में होता है, इतनी संख्या बहिर्बिहार में तो प्राय संभवतः नहीं मिलती होगी, जहाँ 80-90 और 90 से भी ज़्यादा साधु साध्वियाँ एक साथ बिहार प्रवास करते हों। गुरुकुलवास में तो 80-90 तो सामान्य स्थिति की बात, सैकड़ों साधु साध्वियाँ कभी कभी मर्यादा महोत्सव जैसे प्रसंग में उपस्थित हो जाते हैं। और एक अच्छा अवसर है जीवन का गुरुकुलवास में रहना, गुरु के सानिध्य में रहना, यदा कदा गुरु के शिक्षा वचनों को सुनने का मौका प्राप्त करना और नहीं तो गुरु के मुखारविंद के दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करना। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में हम लोग रहे थे, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में भी रहे थे, और हमें गुरुद्वय के चरण स्पर्श का साधुओं को मौका मिला था। चरण स्पर्श सबको न भी मिले तो दृष्टि अवलोकन का मौका मिलना भी महत्वपूर्ण है। गुरुकुलवास में ज्ञान वृद्धि का विशेष मौका मिल सकता है। नानस्य होई भागी, गुरुकुलवास में रहने वाला ज्ञान का विशेषतया भागी बन सकता है। चारित्र की भी जो विशेष प्रेरणा
गुरुकुलवास में मिल सकती है, अन्यत्र भी नास्ति की बात तो नहीं कही जा रही है, तो गुरुकुलवास में विशेष प्रेरणा चारित्र की, आचार की, विकास की प्राप्त होती रह सकती है। शास्त्रकार ने जो प्रेरणा हमें दी है वह सुंदर है। साधु को तीन तीन स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। तीन तीन चूं 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 करता रहे बात बात में, वो अप्रिय शब्दों से बोलता रहे, बीच बीच में फिर बोलता रहे, कभी ताना कसने का प्रयास करे, कभी मर्म भेदी भाषा बोल दे। चिड़चिड़ा स्वभाव का आदमी को नहीं बनना चाहिए, चिड़चिड़ा नहीं बनना चाहिए। तो आवाज करता रहे, बीच बीच में आवाज करता रहे, भले आहार का समय हो, भले प्रतिक्रमण का समय हो, और कभी साथ बैठने का समय हो, वो चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव, तिण 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 तिण, चूं 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 आवाज आती रहे, तो बढ़िया बात नहीं होती, सामुदायिक जीवन के लिए भी, अपनी आत्मा के लिए भी। तो हमारा व्यवहार अच्छा रहे, मधुरतापूर्ण रहे। मधुरता का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। उदारता हमारे जीवन में रहनी चाहिए। छोटी बातों को लेकर, कामकाज की बातों को लेकर तनाव नहीं करना चाहिए। काम किसी ने ज्यादा कर लिया तो क्या खास बात है, काम दिखा अवसर है तो काम हाथ में ले लिया, काम को संपन्न कर दिया। किसी का जिम्मा तो दूसरे का था, उसके आने में विलंब हो गया, तो वहां कोई बैठा है, कोई बात नहीं, यह काम मैं कर दूं, हमारे भाई का ही तो काम है, मैं कर दूं, यह काम को संपन्न कर दिया। इससे आपसी संबंध और ज्यादा अच्छे बनेंगे कि देखो मेरा काम इन्होंने कर दिया। एक लेखा लगाए नहीं, तेरा जिम्मा तू ही आके काम कर अपना। ये लेखा लगाना तो कागजों में भले पड़ा रहे, लेखा कागजों में रहे, व्यवहार में तो अनावश्यक लेखा नहीं लगना चाहिए। ये अच्छी बात होती है। कागज में लिखा है ये इसके जिम्मे काम, ये इसके जिम्मे काम, पात्रियां जोड़ी करना इसके जिम्मे, लूना मंडलियां धोना इसके जिम्मे, धड़ा जगह साफ करना इसके जिम्मे, पानी उठाना इसके जिम्मे, शाम को पात्र प्रतिलेखन करना, ठाम सुखा करना इसके जिम्मे, सवेरे का पानी लाना इसके जिम्मे। ये काम कागज में पड़ा है, मोटा मोटी काम भी आए, फिर अवसर हो तो उसका काम इसने किया, इसका काम उसने किया, यह मनोवृत्ति अच्छी होती है। और हम बात करें आपस में, मधुरता रहे। खान पान की बात है, कुछ ज्यादा आहार आ गया तो बहुत आसान तरीके से थोड़ा थोड़ा बांटा उठा दिया गया बस। तो इस प्रकार हमारा एक दूसरे के प्रति सद्भावनापूर्ण व्यवहार तो संभवतः कुछ छोटा शब्द होगा, स्नेहपूर्ण या पवित्र वात्सल्यपूर्ण संबंध रहना चाहिए। अमोहात्मक किंतु पवित्र संबंध। तो तीन तीन स्वभाव का साधु को नहीं होना चाहिए। बड़े संत हैं, छोटे संत दिन में एक बार भी उनको बंदन कर लें, अच्छा क्रम रहता है। जैसे सवेरे आए, बड़े संत बैठे हैं, टाइम भी है, मौका भी है, बड़े संतों को वंदना कर ली। सवेरे सवेरे बड़ों को प्रणाम करना भी गृहस्थों में भी हो सकता है, साधुओं में तो सवेरे सवेरे हमारे बड़े चरित्रात्मा है उनको वंदन कर ले। सवेरे टाइम नहीं मिला, बिहार आदि का क्रम था मान लो, तो शाम को कर ले। दिन में एक बार बड़ों को वंदन हो जाए, अच्छा है।
गुरु को तो विशेषतया होना चाहिए दिन में एक बार, भले साधु हो या साध्वी, गुरुकुलवास में है तो कोई नियम की बात नहीं भी हो, एक बार गुरु के दर्शन दिन 24 घंटों में एक बार गुरु का मुख अवलोकन हो जाए, प्रणमन हो जाए अपनी विधि व्यवस्था के अनुसार, तो साधुओं के लिए भी अच्छा, साध्वियों के लिए भी अच्छा। भी गुरुकुलवास में हैं तो 24 घंटे बिना दर्शन के क्यों बीते? दिन में एक बार तो, दिन में या साधु रात में एक बार तो गुरु के दर्शन कर लें, वंदन कर लें, क्योंकि मंदिर तो हमारे यहाँ कोई है नहीं। मंदिर है तो वो गुरु है या बड़े हैं, तो दिन में एक बार वंदन करने का लक्ष्य अच्छा रहता है। यह तो बहुत ही ऊंची बात होगी कि गुरु को वंदन किए बिना भोजन भी नहीं करूंगा मैं, तो बहुत ही ऊंची बात है। और कोई ऊंची साधु कि मैं तो गुरु के दर्शन किए बिना मुख में पानी भी नहीं लूंगा, यह तो कोई साधु के लिए और विशेष बात है। भी इतना मन में संकल्प है कि गुरु को जब तक मैं गुरुकुलवास में हूं, गुरु के आसपास हूं, तो गुरु के चरण स्पर्शन किए बिना, गुरु को वंदन किए बिना मैं पानी भी नहीं लूंगा। क्यों भी, मैं तो गुरु के आसपास रहने वाला हूं, मैं तो रात को भी उठने के बाद जल्दी भी कर सकता हूं, तो मैं क्यों मुंह में पानी लूं गुरु को बिना वंदन अर्पित किए? यह तो ऊंची बात होती है। खैर, इतना भी होगी 24 घंटों में एक बार गुरु को वंदन अच्छी तरह हम कर लें, तो वह एक सामुदायिक दृष्टि से भी अच्छी बात है, अपनी आत्मा के लिए भी अच्छी बात है, और गुरु के प्रति एक उचित दायित्व का, सम्मान का निर्वहन भी हो जाता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु जैसे गुरु तेरापंथ को प्राप्त हुए, हमारा तो अवसर हमें नहीं मिला उनके दर्शन करने का, तो उनके दर्शन तो कोई सपने में किसी को हो जाए तो हो जाए, या किसी को दर्शाव कोई हो जाए तो हो जाए, बाकी तो कठिन है उनके दर्शन तो। परंतु उनके उत्तराधिकारी हैं, भिक्षु नहीं तो भिक्षु के उत्तराधिकारी हैं, तो उनके दर्शन से भी संतोष का अनुभव किया जा सकता है। तो साधु साध्वियों में, हम सभी में व्यवहार की उच्चता रहनी चाहिए। हमारा व्यवहार अनावश्यक कठोरता वाला नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार उचित शब्दों का प्रयोग करने वाला होना चाहिए। अचवले साधु को चपलता ज्यादा नहीं करनी चाहिए, अचपल, कुछ स्थिर अध्यवसाय। जैसे प्रतिक्रमण हमें करना है, अब प्रतिक्रमण में हमारा शरीर कितना हिलता है, बार बार, कभी पांव ऐसे, कभी ऐसे, कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, अरहत वंदना हो रही है, कभी इधर देखा, उधर देखा। इसका मतलब हमारे में प्रतिक्रमण और अरहत वंदना में भी स्थिरता में कुछ कमी है। वरना अरहत वंदना करें हम, बद्धांजलि होकर के, साधु साध्वियां बद्धांजलि अरहत वंदना करें, और यथासंभव बीच में नींद भी न आए, ऐसा लक्ष्य रहना चाहिए। हम स्थिरता से प्रयोग करें। उदाहरण के लिए देखिए, तुम लोग वंदनासन में बैठो, वंदनासन करो, देखो वंदनासन, बद्धांजलिता, ऋजुमेरुदंडः सरलग्रीवः तन्मया भवन्तु प्रयासं कुर्वन्तु तन्मयतार्थम। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं
नमो ॐ ह्रीं नमो उवज्झां ॐ ह्रीं नमो लोए सब्ब ईशो पंचनमोक्कारो सब्ब जेय बुद्धा ऐकंता जेय बुद्धा सन्ति तेषिं शे सुयं च मे अद्धत्थियं च मे बन्धकमोक्षो पुरुषा तुममेव एवं दुःखा पुरुषा तुमंसि नाम जं हन्तव्यं सब्बे प्राणान् हन्तव्या एष धम्मे धुए णिये पुरुषा सत्यमेव सत्यं सत्यं लोयम्मि सारभूयम् इणमेव निग्गन्थं पावयणम् उत्थिएणोपम सब्बतोपमत्तस्य भयं सब्बतो अपमत्तस्य समया धम्म मुदाहरे मुनि लाभालाभे जीविए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानाव अनिश्चियो इहं लोए परलोए अनिश्चियो वासी चंदन कप्पोय असणे अनसणे अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानय सुहानय अप्पा मित्त ममित्तं च दुप्पट्ठिय अप्पा नैवेयरणी अप्पा मे कूड़ सामली अप्पा काम दुहाधेणु अप्पा मे नंदनं जो सहस्रं संगामे दुज्जये जिने एकं जिनेज्ज अप्पानं एष से खामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब्ब भूएषु बेरं मज्जन अरहंता मंगलम सिद्धा केवलिपन्नतो धम्मो अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू
केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अर्हन्ते शरणं सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं। यह एक भाग हो गया अरहत वंदना का। तो हम अरहत वंदना हम सभी प्रयास करें, अच्छी कोटि की करने का लक्ष्य रखें तो बढ़िया रहे। तो हम सभी अपनी साधना में आगे बढ़ें, यह काम्य है।